शरह सुदूर की किस्त नंबर 24 जो कि हमने शुरू की हुई है, उसका कुछ हिस्सा आप तक पहुंचा। आज बकिया का आगाज करेंगे। किस्त नंबर 24 का मौजू था फितना कब्र और फरिश्तों के सवालात का बयान। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक शख्स ने अर्ज की, मुझे ऐसी भलाई सिखाएं जिससे रब तआला मुझे नफा दे। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जरा ये तसव्वुर कर के जब तेरे लिए जमीन में सिर्फ 4 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी जगह होगी, तेरी जुदाई को नापसंद करने वाले तेरे घर वाले और दोस्त अहबाब तुझे वहां ले जाएंगे और अपने हाथों से उसमें डाल देंगे। फिर तुझ पर ईंटें रख कर खूब मट्टी डाल देंगे। फिर तेरे पास नीली आंखों और घुंघरीलिया लटके बालों वाले 2 फरिश्ते आएंगे। एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर होगा। वो पूछेंगे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरे नबी कौन है? अगर तूने कहा मेरा रब अल्लाह अज़्ज़ा व जल और मेरा दीन इस्लाम और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो खुदा अज़्ज़ा व जल की कसम यकीनन तू कामयाब हो गया। और इस खौफ और घबराहट के आलम में तुझे अल्लाह अज़्ज़ा व जल की दी हुई साबित कदमी ही से ये जवाब देने की ताकत होगी। वरना अगर तूने कहा कि मैं नहीं जानता तो बाखुदा तू नाकाम और नामुराद हो गया। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं प्यारे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में शरीक हुआ तो आपने इरशाद फरमाया, ए लोगों, ये उम्मत अपनी कब्रों में आजमाई जाएगी। जब इंसान दफन कर दिया जाता है और लोग चले जाते हैं तो एक फरिश्ता हथौड़ा लिए हुए आता है और उस मुर्दे को बिठाकर पूछता है, तू इस शख्स के बारे में क्या कहता है? अगर मुर्दा मोमिन हुआ तो कहेगा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। फरिश्ता कहेगा, तूने सच कहा। फिर उसके लिए जहन्नम का दरवाजा खोला जाएगा और उसे कहा जाएगा, अगर तू अपने रब अज़्ज़ा व जल का इनकार करता तो तेरा ठिकाना ये होता। अब चूंकि तूने ईमान का इकरार किया है तो देख तेरा ठिकाना ये है। इतने में उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाजा खुलेगा। वो उसकी तरफ जाना चाहेगा तो उससे कहा जाएगा, अभी यहीं रहना। चुनाचा उसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी और अगर मुर्दा काफिर या मुनाफिक हुआ तो उससे पूछा जाएगा, उस शख्स के बारे में क्या कहता है? वो कहेगा, मैं नहीं जानता, बस लोगों को कुछ कहते सुना था। फरिश्ता कहेगा, तूने ना जाना, ना सीखा और ना ही हदायत पाई। फिर उसके लिए जन्नती दरवाजा खोला जाएगा और कहा जाएगा, अगर तू ईमान लाता तो तेरा मुकाम ये था, लेकिन तूने कुफर किया है तो बजाय जन्नत के तेरा ठिकाना जहन्नम है। चुनाचा उसके लिए जहन्नम की तरफ दरवाजा खोल दिया जाएगा और फरिश्ता लोहे के गुर्ज से उसके सर पर उस जोर से ज़रब लगाएगा कि उसकी आवाज इंस और जिन के अलावा सारी मखलूक सुनेगी। किसी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब फरिश्ते लोहे का गुर्ज लेकर खड़ा होगा तो भला कौन है जो हैबत ज़दा न हो? आपने ये आयते मुबारक तिलावत फरमाई, युसब्बितुल्लाहु लसीना आमनु बिल कौलि साबिती फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह साबित रखता है ईमान वालों को हक बात पर दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में। हजरत अबू राफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे तो इरशाद फरमाया, अफसोस अफसोस अफसोस। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपके साथ मेरे अलावा और कोई नहीं, तो क्या हजूर मुझ पर अफसोस फरमा रहे हैं? इरशाद फरमाया, नहीं, बल्कि इस कब्र वाले पर अफसोस कर रहा हूँ कि इससे मेरे मुतल्लक पूछा गया तो ये शक करने लगा। हजरत अबू राफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक दिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बक़ीए गरक़द पहुंचा। मैं आपके पीछे था कि इतने में आपने इरशाद फरमाया, ना तूने हदायत पाई ना तुझे हदायत मिली। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये हुक्म मेरे लिए है? इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें नहीं कहा, बल्कि मेरी मुराद ये कब्र वाला है जिससे मेरे बारे में पूछा गया तो उसने गुमान किया कि वो मुझे नहीं जानता। इस कब्र वाले को दफनाने के बाद जो पानी छिड़का गया था उसका असर मौजूद था। हजरत अबू कतादा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मोमिन मरता है तो उसे कब्र में बिठाकर पूछा जाता है, तेरा रब कौन है? वो कहता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल। सवाल होता है, तेरे नबी कौन है? वो कहता है, हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला।
सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। ये बात उससे 3 बार पूछी जाती है। फिर जहन्नम का दरवाजा खोल कर कहा जाता है, अगर तुम नाकाम हो जाते तो देखो तुम्हारा ये ठिकाना था। फिर जन्नत की तरफ दरवाजा खोलकर कहा जाता है, अपना ठिकाना देखो क्योंकि तुम साबित कदम रहे। जब काफिर मरता है तो उससे भी कब्र में बिठाकर पूछा जाता है, तेरा रब कौन है और तेरे नबी कौन है? वो कहता है, मैं नहीं जानता, बस मैंने लोगों को जो कुछ कहते सुना वही कहा। उसे कहा जाता है, तूने जाना ही नहीं। फिर जन्नत की तरफ दरवाजा खोलकर हुक्म होता है, देख अगर तू साबित कदम रहता तो तेरा ठिकाना ये होता। फिर जहन्नम की जानब दरवाजा खोलकर हुक्म होता है, अपना ठिकाना देख क्योंकि तू नाकाम रहा। रब अज़्ज़ा वजल के इस फरमान से यही कब्र का मामला मुराद है। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलकौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह साबित रखता है ईमान वालों को हक बात पर दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में। दुनिया की जिंदगी में हक बात पर साबित कदमी से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाहु है और आखिरत में हक बात पर साबित कदमी से मुराद सवालात कब्र में साबित कदमी है। हजरत इमाम बहकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब इस्मात व अज़ाबिल कब्र में मक़ब सफ़ा 197 पर मज़कूर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस के बाद हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस जिक्र की, मगर उसके अल्फाज जिक्र करने के बजाय फरमाया, यह हदीस माक़बल हदीस की मिसल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी को कब्र में रखा जाता है तो उसके पास नीली आंखों वाले 2 काले फरिश्ते आते हैं। एक को मुनकर दूसरे को नकीर कहा जाता है। वो मुर्दे से कहते हैं, वो शख्स के बारे में तू क्या कहा करता था? वो वही कहता है जो कहा करता था कि ये अल्लाह सवज के बंदे और रसूल हैं। चुनाचा वो कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह सवजल के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। फरिश्ते कहते हैं, हम जानते थे कि तुम यही कहोगे। फिर उसकी कब्र 70 हाथ लंबी 70 हाथ चौड़ी कर दी जाती है। फिर उसमें नूर भर दिया जाता है और उस मोमन से कहा जाता है, सो जा। वो कहता है, मैं अपने घर वालों को जाकर खबर दे दूं। फरिश्ते कहते हैं, सो जाओ, उस दुल्हन की तरह जिससे उसका महबूब ही जगाता है। वो सो जाएगा यहाँ तक कि बरोज़ क़यामत अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे उठाएगा। और अगर मरने वाला मुनाफिक हो तो कहता है, मैं लोगों को जो कहते सुनता था वही कहता था, मैं तो कुछ नहीं जानता। मुनकर नकीर कहते हैं, हम जानते थे कि तू यही जवाब देगा। चनाचे जमीन को हुक्म होता है कि इसे जकड़ ले, तो वो उसे ऐसा दबाती है जिससे उसकी पसलियां एक दूसरे में पेवसत हो जाती हैं। अलगरज वो क़यामत के दिन तक अज़ाब कब्र में मुब्तला रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं, हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मअय्यत में एक जनाजे में हाजिर हुए। जब उसके दफन से फारग होकर लोग जाने के लिए पलटे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे जूतों की आवाज सुन रहा है। इसके पास मुनकर और नकीर आए हैं जिनकी आंखें तांबे की हंडिया की तरह, दांत गाय के सींगों की तरह और आवाज जोरदार गिरज की तरह है। वो उसे बिठाकर पूछेंगे कि वो किसकी इबादत करता था और उसके नबी कौन थे, और अगर वो अल्लाह सवजल की इबादत करने वालों में से हुआ तो कहेगा, मैं अल्लाह सवजल की इबादत करता था और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जो रोशन निशानियां लाए तो हम उन पर ईमान लाए और उनकी पैरवी की। इस फरमाने वाली ताला का यही मतलब है। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलकौलि साबिति फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह साबित रखता है ईमान वालों को हक बात पर दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में। इससे कहा जाएगा, तुमने सच कहा, तुम यकीन पर मरे और यकीन ही पर उठाए जाओगे। फिर उसके लिए जन्नत की जानिब दरवाजा खोलकर कब्र कुशादा कर दी जाएगी। और अगर ये मुर्दा शक करने वालों में से हुआ तो कहेगा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो लोगों को जो कहते सुनता था वही कहता था। उससे कहा जाएगा, तू शक के साथ आया, शक पर मरा और शक पर ही उठाया जाएगा। फिर उसके लिए जहन्नम के तरफ दरवाजा खोलकर उस कब्र में ऐसे बिच्छू और सांप भर दिए जाएंगे कि उनमें से एक भी दुनिया में सांस ले ले तो जमीन कभी कुछ ना उगाए और ये उसे डसेंगे। जमीन को हुक्म होगा कि इस पर तंग हो जा, तो वो ऐसी तंग हो जाएगी जिससे उसकी पसलियां एक दूसरे में पेवसत हो जाएंगी। अल्लाह ताला हम सब को कब्र के अजाब से बचाए, कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।